हाय एवरीवन। तो इस क्लास में कवर करने वाले हैं कंप्लीट लास्ट 6 मंथ का स्ट्रेटजी। ये जो वीडियो होने वाला है जिसमें पूरा कंप्लीट लास्ट 6 मंथ का स्ट्रेटजी को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें पूरा जो प्लान बनाए गए हैं वो चैप्टर वाइज भी है, उसी के साथ डे वाइज भी है। ठीक है, और देखो इसको अगर फॉलो कर लेते हो, अगर अच्छे तरीके से इसको फॉलो कर लेते हो तो इसका गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, पूरा हमारा टीम लेते हैं कि अगर अच्छे तरीके से इसको फॉलो कर लेते हो, क्योंकि ये जो पूरा प्लान सेटअप किए गए हैं, पूरा प्लान पूरा डिस्कस जो करेंगे अभी, मोस्ट प्रैक्टिकल प्लान है। और इतना भी टॉपिक का वो अगर कवर कर लोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि एग्ज़ाम को यहाँ पे क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो होने वाले हैं ये 31 जो दिसंबर है ना, इस साल का 2025 का जो है लास्ट डे है। फिर कल आ जाएगा 1 जनवरी जो कि 2026 आएगा। ठीक है, तो अभी से जो है हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो ये जो है 31 को पूरा वीडियो अपलोड हो जाएगा, और ये जो प्लान सेटअप किए गए हैं ये 2 जनवरी से फॉलो करना है, क्योंकि 1 जनवरी के कई लोग जो है पूरा सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें टाइम चला जाएगा। तो जो प्लान को सेटअप किए गए हैं वो है 2 जनवरी से फॉलो करना है। बहुत जो है मोस्ट प्रैक्टिकल प्लान है, प्लान को फॉलो करना है और एग्ज़ाम को यहाँ पे जस्ट जो है क्वालिफाई कर लो। ठीक है, क्योंकि जो है 2026 में जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसको पहले बात तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो, है ना, उसको मिस नहीं करना है। चलो, तो देखो सबसे पहले प्लान की तरफ आगे बढ़ने से पहले कुछ यहाँ पे ऐसा इंफॉर्मेशन है जिसको तो डेली फॉलो करना है। कौन कौन सा है? जो करंट अफेयर्स हैं इसको डेली फॉलो करोगे। अब करंट अफेयर्स में क्या क्या फॉलो कर सकते हो? जो इंपॉर्टेंट डेज हो गया, अवार्ड एंड प्राइजेस हो गए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, फिर स्पोर्ट्स हो गया, रैंक इन स्पोर्ट्स है, ठीक है, रिपोर्ट्स हैं, उसी के साथ स्कीम हो गया, इन्वायरमेंट रिलेटेड जितना भी न्यूज़ रहते हैं, उसी के साथ प्लेसेंस इन न्यूज़, डिफेंस, इकोनॉमी, एग्रीमेंट, अगर कोई पर्सनालिटीज़ न्यूज़ में है, ऑबिचुअरीज आ रहे हैं या फिर अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, तो ये सब टॉपिक को सबसे पहले बात तो कवर करोगे। और कहाँ से कवर करोगे? तो इसको कवर कर सकते हो या तो टेलीग्राम चैनल में डेली जो है डेली करंट अफेयर्स अपलोड हो जाता है जो कि पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर उसको डेली फॉलो करते हो तो उसको फॉलो कर सकते हो, या फिर डेली के साथ वीकली भी जो है करंट अफेयर्स वहाँ पे पब्लिश किए जाते हैं। ठीक है, तो वीकली को भी फॉलो कर सकते हो, और वीकली के साथ जो है मंथली भी यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं। तो तीनों ऑप्शन है यहाँ पे, या तो डेली को फॉलो कर लो, वीकली को फॉलो कर लो, या फिर मंथली को फॉलो कर लो। क्योंकि ये जो डेली करंट अफेयर्स सेंड किए जाते हैं प्योर एग्जाम ओरिएंटेड है, जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। लास्ट 15-20 ईयर्स का हम लोगों ने पेपर को एनालिसिस किए हैं। ठीक है, तो वहाँ से पूरा जो क्रक्स, मतलब कौन से डायमेंशन से कहाँ से पूछे जाते हैं उसको वहाँ पे अपलोड करते हैं। तो पेपर 1 का हो गया, पेपर 1 का करंट अफेयर्स यहाँ से प्रिपेयर करोगे। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पेपर 2 का कहाँ से कवर करोगे। तो पेपर 2 का जो करंट अफेयर्स है, एक तो मंथली मैगजीन्स अपलोड करते ही करते हैं। ठीक है, जो मंथली मैगजीन होता है, ये मंथली मैगजीन्स को अपलोड करते हैं पूरा टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी पूरा ओरिएंटेड होता है पेपर 2 के हिसाब से, है ना, क्लियर जो है CAPF AC पेपर 2 के हिसाब से पूरा फ्रेम किए जाते हैं। तो ये मंथली में जो मैगजीन है फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड हो जाता है वहाँ पे, तो वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पेपर 2 के लिए जितना भी डेली जो न्यूज़ आते हैं जो पेपर 2 ओरिएंटेड होते हैं, उसको हर दिन कम से कम एक टॉपिक पिकअप करना। चाहे द हिंदू रीड करते हो तो द हिंदू से कर लो, इंडियन एक्सप्रेस रीड करते हो तो इंडियन एक्सप्रेस से भी कर लो। उस जो पहला टॉपिक रहेगा, एक टॉपिक सिलेक्ट करोगे, उसका आपके पास क्या होना चाहिए? नोट्स होना चाहिए। ठीक है, तो देखो आज कितना है, 31 दिसंबर चल रहा है। पूरा मोस्ट प्रैक्टिकल प्लान बता रहा हूँ, इसको स्किप मत करना, पूरा डिटेल के साथ है। पेपर 1 के साथ पेपर 2 को भी यहाँ पे साथ ही साथ कवर कर लोगे। आज है 31 दिसंबर, और 19 जुलाई को जो है एग्जाम है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अगर यहाँ से मैं काउंट करूँ तो हमारे पास जो है 180 डेज है ना, ऑलमोस्ट 187-80 डेज, इतना दिन अभी बाकी है। ठीक है, अब पेपर 2 में मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें ऐसे भी है, आर्गूमेंट आता है, रिपोर्ट राइटिंग आता है, ये सब जो है पूरा करंट ओरिएंटेड आते हैं। तो अगर एक दिन भी अगर एक जो न्यूज़ है उसका अगर करंट अफेयर्स का जो नोट्स प्रिपेयर कर लोगे तो 188 डेज में पूरा 188 न्यूज़ जो है वहाँ से कवर कर लोगे। अब जो है 188 न्यूज़ आपके पास है, आपके पास नोट्स के फॉर्मेट में है, तो उसको कवर करोगे तो कितना टॉपिक वहाँ से रिलेट कर लिए। ठीक है,
तो डेली जो है इसको टेलीग्राम चैनल में भी सेंड करते हैं, और टेलीग्राम चैनल में जस्ट सेंड नहीं करते, उसके बाद उसका एक पीडीएफ भी सेंड करता हूँ। वो पीडीएफ जो है पूरा लिखा रहता है कि कैसे डायमेंशंस को कवर करना है ना, कौन से डाइवर्सिटी, जहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड ही, इसलिए उस पीडीएफ को सेंड किए जाते हैं। नहीं तो फिर जस्ट टॉपिक लिख देते आगे बढ़ते नहीं, लेकिन उसका जो क्रक्स है उस क्रक्स को भी वहाँ पे सेंड करते हैं ताकि उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ। तो जो पेपर 2 है डेली इंपॉर्टेंट टॉपिक, या तो टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाता है तो वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, वहाँ पीडीएफ भी इसका अपलोड हो जाता है जो नोट्स के फॉर्मेट में है। तो ये काम करना। तो पेपर 1 के लिए ये टॉपिक को कवर करोगे, पेपर 2 के लिए ये टॉपिक को कवर करोगे। ठीक है, समझ आ गया। अब सुनो, यहाँ पे कुछ डे ऐसे रखे गए हैं जो कि मॉक टेस्ट के डे रखे गए हैं। तो मॉक टेस्ट में क्या करोगे कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को साथ में एनालिसिस करते चलोगे। ठीक है, चलो अब ये पूरा प्लान है। अब इस प्लान में आने से पहले आपको पूरा 24 आवर्स है ना, 24 आवर्स हैं। तो 24 आवर्स में जो है 2 स्लॉट यहाँ से निकालना, कई दिन हो सकते हैं 3 स्लॉट भी निकालना पड़ेगा क्योंकि प्लानिंग के अनुसार। एक स्लॉट हो गया और ये सेकंड स्लॉट हो गया, 2 स्लॉट यहाँ से निकालना। एक स्लॉट में क्या करोगे, पेपर 1 का स्टडी करोगे, पेपर 1 हो गया। और जो सेकंड स्लॉट है इसमें पेपर 2 का स्टडी करोगे। तो ये हो गया पेपर 1 और पेपर 2 एक साथ प्रिपेयर करना, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 6 मंथ ही बचे हैं, है ना। प्लस इस अपॉर्चुनिटी को मिस बस मत करना। तो डेडिकेट होके एटलीस्ट 6 मंथ अपने आप को दे लो। 6 मंथ में तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों जो है एक ही दिन कवर करोगे। जैसे देखो 2 जनवरी से स्टार्ट है तो ये बॉक्स रखें, तो बॉक्स में जैसे ही ये मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाए इसको टिक मार्क करना। और ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे, जैसे कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे उसके बाद जस्ट इससे रिलेटेड कम से कम 25 क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करना। और एमसीक्यू कैसा होना चाहिए, सीएपीएफ एसी ओरिएंटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रैंडमली फैक्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, नहीं। ये पहले बात तो एसएससी सीएचएसएल ऐसा एग्जाम नहीं है, सीएपीएफ दे रहे हो। तो इसमें जो कॉन्सेप्चुअल आते हैं, फैक्चुअल आते हैं, तो दोनों को एमलगेट वाले क्वेश्चन पेपर यहाँ से सॉल्व करना, मतलब चैप्टर वाइज जो है सॉल्व करते हुए आगे बढ़ोगे। तो पहला स्लॉट ये हो गया, है ना। सेकेंड स्लॉट इसको कवर कर सकते हो, और जो है ये एक स्लॉट में करो, या फिर इसको एक काम करना 3 स्लॉट कर लेना। ठीक है, इसको जो है 3 स्लॉट कर लेना। तो पहला स्लॉट में पेपर 1, सेकेंड स्लॉट में भी पेपर 1, और थर्ड स्लॉट में जो है पेपर 2 को कवर कर सकते हो। इस तरीके से भी कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक शर्त यह है कि थोड़ा चैप्टर वाइज एमसीक्यू अगर सॉल्व करोगे और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। फिर नेक्स्ट आता है एसे। एसे में लिखा हुआ है वुमेन इशू। जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जितना भी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जो कि सीएपीएफ एसी एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट हैं, पहले बात तो टेलीग्राम चैनल में डल चुका है, तो ये काम तो ऑलरेडी कवर हो चुका है। ठीक है, वुमेन इशू का यहाँ पे इसलिए लिखा हूँ कि इस जो थीम है इससे ऊपर अपने को नोट्स बनाना है। अब नोट्स कहाँ से बना सकते हो, तो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं उसका यूज़ कर सकते हो, है ना। पूरा शॉर्ट्स के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से भी बता चुका हूँ इसको कि कैसे पेपर 2 को प्रिपेयर करना है। तो वुमेन इशू से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है, एक तो डेली करके, है ना, डे 1 डे 2 ऐसे करके चलते आ रहे हैं, तो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, रेडीमेड वहाँ पे अपलोड कर ही रहे हैं। तो वुमेन इशू आई थिंक वहाँ से पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फिर इकोनॉमिक्स अभी चल रहे हैं। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स टॉपिक है, ये इकोनॉमिक्स टॉपिक अभी रनिंग में है। तो इस तरीके से क्या करोगे कि ऐसे का जो वुमेन इशू है उसको कवर करना। सेकंड डे में आ गया, जैसे कि 3 जनवरी हो गया, तो 3 जनवरी में प्रियम्बल कवर करोगे, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को कवर करोगे। फिर जो ऐसे प्रिपेयर करोगे वो वुमेन इशू से रिलेटेड यहाँ पे भी प्रिपेयर करना। तो 2 दिन मिल गया यहाँ पे टॉपिक को फाइंड आउट करने में, और ये जो टॉपिक को फाइंड आउट करने का जिम्मेदारी हमारा है, क्योंकि हम लोग टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और इसका नोट्स ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में अपलोड है ना। तो अपने से अगर मॉडिफाई करना चाहते हो तो उसको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पे भी लेटेस्ट फैक्ट्स हैं, डाटा है, और पेपर 2 को प्रिपेयर करते हो तो ये ज़्यादा ध्यान दिया करो कि जो डाटा है, फैक्ट्स हैं, कोट कर रहे हो, सब लेटेस्ट होना चाहिए। ठीक है, आउटडेटेड सोर्स यहाँ से यूज़ मत किया करो। फिर ऐसे में सिक्योरिटी टॉपिक आता है तो इसको भी कवर करोगे, है ना। उसी तरीके से डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गए, फिर इकोनॉमिक्स को कवर करना है सेम ऐसे में। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है पूरा डे वाइज कवर करोगे। ठीक है, जैसे ही ये पॉलिटी चल रहा है, ठीक है, ये जो टॉपिक चल रहे हैं ये पॉलिटी है, तो जैसे ही पॉलिटी खत्म होता है, पॉलिटी का जो है देखो यहाँ पे लिखा गया है ना, रिकवर बैक करके,
जैसे देखो ये जो है 6 डेज हो गए पूरा, 2 3 4 5 6 7, ये 7 दिन हो गए। जैसे ही 7 दिन कंप्लीट हुआ यहाँ पे 8 जनवरी आ गए, तो 8 जनवरी को रिकवर बैक करोगे। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई 7 दिन में टॉपिक छूट गया हो, है ना, या फिर जिससे आगे और कवर करने का चाह हो, तो उसमें इसको रिकवर करोगे। 8 जनवरी हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है जैसे 8 जनवरी कंप्लीट हो गया, पूरा टॉपिक प्रिपेयर हो गया, तो उसके बाद इसको रिवाइज करोगे एक बार, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, रिवाइज करोगे। तो इसी तरीके से पूरा वीकली वाइज रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये पॉलिटी टॉपिक चल रहे हैं, तो जैसे पॉलिटी टॉपिक कंप्लीट हुआ, पॉलिटी का एक दिन प्रॉपर रिवीजन भी है। देख लो यहाँ पे लिखा गया है पॉलिटी रिवीजन करके, तो वहाँ से भी रिवीजन हो जाएगा। जैसे ही ये पॉलिटी टॉपिक रिवीजन होता है, पूरा पॉलिटी कंप्लीट हो गया है, तो 2 दिन यहाँ पे अलॉट किए हैं, एक 30 जनवरी और एक 31 जनवरी। तो 30 और 31 जनवरी दिन क्या करोगे, पॉलिटी का मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी एक बार नज़र देख लेना कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलो उसके बाद जैसे ही वीक हो रहे हैं, तो वीक में रिकवर बैक लिखा हुआ है, तो इसको जितना अगर टॉपिक छूट जाता है तो उसको कवर कर सकते हो, ठीक है। जैसे अब उसके बाद जियोग्राफी स्टार्ट हो गया, अब यहाँ तक देखो जियोग्राफी पूरा कंप्लीट हो गया। तो जियोग्राफी कंप्लीट होने के बाद देखो 21 और 22 जनवरी को जियोग्राफी और इन्वायरमेंट का मॉक टेस्ट कवर करोगे। तो साथ ही साथ पूरा प्रैक्टिकली चल रहा है ना, ठीक है, साथ ही साथ पूरा हो रहा है। देखो यहाँ पे कि ऐसे है इथिकल इशू को रीड करोगे। अब यहाँ पे आओ एक सेकेंड, यहाँ पे देखो जैसे कि यहाँ तक जो है हमारा पूरा जो टॉपिक है पेपर 2 का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये ऐसे करके मिसलिनियस लिखा हुआ है, तो ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब जैसे ऐसे के लिए प्रिपेयर करोगे तो साथ ही में रिपोर्ट हो गया, आर्गूमेंट हो गया, ये तो पूरा करंट ओरिएंटेड आते हैं। तो अब देखो यहाँ पे पूरा ऐसे टॉपिक प्रिपेयर हो गया, प्रिपेयर कर लियो, नोट्स बना लिए हो, उसके बाद इसको रीड करना स्टार्ट करोगे, रीड करोगे, रिविजन करोगे। यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, वुमेन इशू रीड करो, ठीक है। तो जो वुमेन से रिलेटेड जितना भी टॉपिक बनाए हो उसको रीड करना है ना। 2 दिन इसके लिए भी अलॉट किए गए हैं इस तरीके से। अब जैसे ही पूरा ये जो पेपर 2 का कंप्लीट हो जाता है, तो इसके बाद इसका भी मॉक टेस्ट हमें देना है, रिवीजन हो जाएगा। जैसे ही रिवाइज कर लोगे उसके बाद मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे। पहले तो आंसर राइटिंग करोगे, है ना। जैसे ही आंसर राइटिंग हो जाएगा तो उसके बाद मॉक टेस्ट दोगे। तो इस तरीके से हर चीज़ लिखा हुआ है, तो अपने लेवल में इसको फॉलो कर लेना। एक बार पूरा टॉपिक के साथ लिखा हुआ है, ठीक है, कोई टॉपिक यहाँ पे छूटेगा नहीं, हर एक टॉपिक को कवर करके यहाँ पे लिखे गए हैं। तो हर एक पेपर 2 में अगर मॉक टेस्ट लगाओगे तो 5 मॉक टेस्ट यहाँ पे प्लान किए गए हैं, ठीक है। पहले तो 5 मॉक टेस्ट लगाओगे, उसके बाद लास्ट में फुल लेंथ लगाना भी है। तो देखो यहाँ पे ऐसे का मॉक टेस्ट 4 आ गया, 5 है। जैसे ही 5 कंप्लीट हुआ तो आर्गूमेंट का मॉक टेस्ट 1 हो गया, मॉक टेस्ट 2 हो गया। इस तरीके से पूरा मॉक टेस्ट को लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हो गया पूरा कंप्लीट। अब कहाँ से है देख लो, 5 जुलाई आ गया, तो ये जो 5 जुलाई है, तो 5 जुलाई से पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दोगे। जिस तरीके से एग्जाम होता है, जिस टाइम में एग्जाम होता है, तो उसी तरीके से जो है पूरा मॉक टेस्ट यहाँ से फॉलो करोगे, है ना। 5 जुलाई 6 जुलाई इस तरीके से 11 मॉक टेस्ट ऐसे ही कवर कर लोगे, ठीक है। 11 मॉक टेस्ट हो गए, या फिर 15 जुलाई में रेस्ट भी कर सकते हो अगर चाहो तो। जो एग्ज़ाम है वो 19 जुलाई को है, ठीक है। 19 जुलाई को क्या है, एग्ज़ाम है। तो 15 जुलाई तक पूरा प्लानिंग किए हैं, तो 15 के बाद 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया। ये 3 दिन जो है एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, ठीक है। इस एक्स्ट्रा देश में जो है अपने लेवल में अगर कुछ कवर करना है तो उसको भी कवर कर सकते हो। क्लियर है। तो ये तो हो गया पूरा फाइनल प्लानिंग। इसका जो पूरा PDF है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ से इसे जो है डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है। तो ये हो गया पूरा ऑल अबाउट जितना प्लानिंग था, इसको एटलीस्ट फॉलो कर लेना। 6 मंथ अपने को दे दो, 6 मंथ में पूरा अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। चलो फिर मिलते हैं अब क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।